देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने विकास नगर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें उनके द्वारा मालखाने शिकायत संबंधी रजिस्टर और रिकॉर्ड की जांच की। साथ ही नए बनाए गए एनडीपीएस के हिस्ट्री शीटर के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना, जिसमें पुलिस कप्तान अजय सिंह पूरे निरीक्षण करने के बाद संतोषजनक नजर आए। इसके बाद पुलिस कप्तान अजय सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के सवालों के जवाब दिए। देखिए थाने का जो वार्षिक निरीक्षण है वो एक बार मैंडेटरी भी रहता है। उस कारण से यहाँ पर आने का पर्पज़ था कि थाने का निरीक्षण हो जाए। जो यहाँ के नया कानून आने के बाद जो हमारे नए-नए रजिस्टर बन रहे हैं, जो दस्तावेज बन रहे हैं, जो उनका रिकॉर्ड रखना है, उनको चेक कर लिया जाए, क्योंकि नया कानून भी हमारा लागू हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो थाने के और जो हमारा मालखाना हो, चाहे अन्य जो रिकॉर्ड्स हैं, उसको भी एक बार चेक करना आवश्यक था और उसी सब को देखा गया। और रिकॉर्ड्स वगैरह नए कानून के हिसाब से रजिस्टर वगैरह सब कुछ बन चुका है और लगातार देखा मैंने कि अपडेट भी हो रहा है। बाकी जो हमारे हिस्ट्री शीटर नए 17 अभी हमने बनाए थे, जो एनडीपीएस में लिप्त थे, उनकी जानकारी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। जो हमारे पुराने माल, जैसे देखा मैंने पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लावारिस में खड़ी हैं, जिस तरह की नीलामी होनी है, करीब 17 गाड़ियाँ वो भी थी, उनके बारे में। तीसरा का जो परीक्षण के लिए रहता है, उसके आने के बाद उसका डिस्पोजल करीब 60 के करीब पाए गए कि अभी रखे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्पोजल के लिए है, कुछ चीज़ें हैं जो नए रिकॉर्ड्स डेवलप हो रहे थे, और बाकी जो यहाँ का जो अपराध से समीक्षा या जो रिकॉर्ड्स है, ज़्यादातर उसको देखना था साफ-सफाई, और खासकर अपने कर्मचारियों से थोड़ी बात करके कि उनकी कोई समस्या, व्यक्तिगत समस्या या कोई ऐसी कोई समस्या हो तो उसको बता दें। इस संबंध में आज निरीक्षण रखा गया था और जो काफ़ी अच्छा रहा और संतोषजनक भी है। देखिए 2 चीज़ें इसमें स्पष्ट करूँगा कि एक तो कोई भी सरकारी भूमि है, इस पर किसी तरह का अतिक्रमण हो, किसी विभाग की भूमि है तो उस विभाग की भी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर उसकी भूमि पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, बस्तियाँ बस रही हैं, तो उसको तत्काल पुलिस फोर्स लेकर नोटिस दे और उसको हटा दिया जाए। पूर्व में भी कार्रवाई हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पुनः फिर से कुछ क्षेत्रों में, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी लिस्ट हमने मंगाई है, सेलाकुई में शिवनगर बस्ती, अकबरपुर कॉलोनी कोई है, और इस तरह सहसपुर में चोर बस्ती, सहसपुर, चोरखाला, लक्ष्मीपुर, शंकरपुर, इस तरह के इलाके में बताया गया कि जस्सोवाला काफ़ी इस तरह का अवैध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं। विकास नगर की बात करें तो डाक पत्थर पैराज से पुल नंबर 1 तक काफ़ी सारे लोग छुट-पुट बसते जा रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है कि पुलिस के लिए इसलिए दिक्कत आती है कि सभी का सत्यापन करना, और एक परिवार में या 10 परिवार में कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, थोड़ा-सा टफ होता है। अभी जैसे बताया खादर बस्ती में कूड़ा क्रंचिंग के पास भी कोई सरकारी भूमि का अतिक्रमण है। कुछ धार्मिक अतिक्रमण की बात भी पता चली, जहाँ पर पिछली बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं हो पाई, तो इसीलिए राजस्व के लोग भी हैं और पुलिस टीम भी है। तो जो भी विभाग रहेगा आज उसका भौतिक निरीक्षण करके उसमें संबंधित विभाग को लिखेंगे कि कम से कम ऐसे अवैध अतिक्रमण वालों को हटाया जाए, चाहे धार्मिक हो, चाहे लीगल किसी भी सरकारी भूमि पर हो। साथ ही साथ आपका पॉइंट सही है कि हमारा चूँकि ये आपका एरिया पछवा दून का सहारनपुर और अन्य इधर प्रदेश से लगता है, तो मूवमेंट काफ़ी रहता है लोगों का, टूरिस्ट के रूप में भी रहता है, और साथ ही साथ देखा कि बहुत लोगों की शादियाँ आपस के गाँव में इंटरचेंज होके होती हैं, और शादियों के कारण क्या होता है, लोगों के संबंध यहाँ जुड़ जाते हैं, सहारनपुर हो चाहे अन्य जगहों से है, तो वहाँ से के लोग आके यहाँ पर कहीं न कहीं जब देखते हैं कि खाली भूमि है और इस तरह का अतिक्रमण है, तो वहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो भी बच जाए। तो इन सब चीज़ पे लगातार सरकार के लेवल पे आपने देखा होगा, लगातार इसमें कार्रवाई भी चल रही है, अवैध जो अतिक्रमण तोड़े गए हैं। इस पछवा दून में खासकर विगत 1-2 सालों से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इस तरह का अवैध एन्क्रोचमेंट हुआ है, टूटे भी हैं, लेकिन फिर उसी हिसाब से पेच से बढ़ गया है। तो आज ये निरीक्षण के बाद, अभी इन स्पॉट्स का निरीक्षण करके बाद, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी होने के बाद संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे अतिक्रमणकारी जो सरकारी भूमि जिस भी विभाग की है, वो आ गया है और उसको हम लोग मिलकर सभी लोग उसको हटाएँगे। सर, पुलिस के काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी विकासनगर और सेरापुर में से ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है सर। देखिए, ट्रैफ़िक तो आप भी समझ रहे हैं कि जिस घर में पहले एक गाड़ी हुआ करती थी, या टू व्हीलर या एक फोर व्हीलर, सभी के यहाँ जस्ट डबल हो गया। 10.5 लाख के ऊपर खाली देहरादून जनपद में ही रजिस्ट्रेशन है, और जिस तरह से हमारा पर्यटन बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं रोड्स अच्छी बन गई है, तो पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में छुट्टियों के दिन आते हैं। नेचुरल सी बात है, ट्रैफ़िक एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो कस्बे के लिए हो, चाहे विकासनगर के लिए हो, चाहे वो देहरादून के शहर के लिए हो। अभी बीच में हमने इस महीने यहाँ पर क्रेन भेज रहे हैं विकासनगर की, स्पेशली सेलाकुई के लिए अलग से टोइंग क्रेन करी है, चूँकि बहुत सारी गाड़ियाँ जो खड़ी होती है, उससे यातायात जाम होता है। तो वो क्रेन आ जाएँगे यहाँ पर, और तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा ऐसी गाड़ियों को हटाने में, और साथ ही साथ इनको यातायात के लिए भी अलग से होमगार्ड पीआरडी इस महीने आवंटित किए दिए हैं विकासनगर और सेलाकुई, सहसपुर को स्पेशली। मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा बल पीआरडी और होमगार्ड के माध्यम से आएगा, तो यातायात में कुछ ना कुछ इसमें मदद मिलेगी। कार्रवाई देखिए, आपने देखा होगा
होगा कि हिस्ट्री शीट जो अभी खुली थी 98 लोग की खुली, जिसमें सबसे ज़्यादा पचवा दून के लोग की एनडीपीएस में हिस्ट्री शीट खुली। विकासनगर की बात करूँ तो 17 लोग की हिस्ट्री शीट खुली, इसी साल खुली है निगरानी के लिए। चूँकि नशा अब सोशल क्राइम के साथ-साथ भी बन गया है कि लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे को टोक नहीं रहे हैं। अगर कोई किसी के घर में कोई पड़ोसी कोई नशा इस तरह की कर रहा है तो कोई उसको रोक-टोक नहीं रहा और उससे प्रवृत्ति बढ़ रही है। रही बात कार्रवाई की, तो मैंने एनडीपीएस का देखा है कि जो कार्रवाई थी विगत सालों में थोड़ी-सी यहाँ कम हुई है कंपैरेटिवली देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी सही एकदम सूचना है कि जो इस तरह के कारोबार करते हुए कहीं न कहीं बच्चे और महिलाओं को शामिल कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे शक ना हो। अगर पकड़े भी जाएँ तो चूँकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कानून ऐसा है नहीं कि उनको बहुत कोई सज़ा मिलती हो और महिलाओं में भी ईज़ी रहता है, तो इस चीज़ को ज़रूर आपकी बात नोटिस में लेकर चूँकि ये नया ट्रेंड डेवलप हुआ मैं देख रहा हूँ, जिसमें महिलाओं और बच्चों को प्रयोग किया जा रहा है नशे की तस्करी में, तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी। अभी दो लोग उनसे कहते हैं, देखिए ये तो नेचुरल सी बात है, कोई फ्री में नशा मुझे नहीं लगता कि चाहे शराब हो चाहे कोई एनडीपीएस हो, कोई फ्री में दे रहा होगा। तो कहीं न कहीं सामाजिक ज़िम्मेदारी भी हमारी लगता है कमज़ोर हुई है, जहाँ हम रोक नहीं पा रहे हैं अपने मोहल्ले, गली, बस्ती जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ पर सामाजिक ज़िम्मेदारी को कम निर्वहन कर रहे हैं। वो बात आपकी सही है कि प्रवृत्ति नशे की बढ़ी है, तो नेचुरल सी बात है नशा बिक्री भी बढ़ जाएगी। लेकिन कार्रवाई के अगर आंकड़ों पर जाएँगे तो कार्रवाई के आंकड़ों में कहीं कोई कमी नहीं है और ख़ासकर मैं कंपेयर करता रहता हूँ। अभी लास्ट ईयर का भी कंपेयर किया, इसके 21 का भी कंपेयर किया, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन प्रवृत्ति चूँकि बढ़ी है तो इसलिए हमें चारों तरफ ये चीज़ें दिख रही है, तो सामाजिक थोड़ा-सा अगर हम लोग भी दायित्व करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एक नशा निवारण समिति भी बना रहे हैं कि लोग शिकायत तो करें, एटलीस्ट आके बताएँ तो उस बारे में, तो एटलीस्ट वहाँ पर हम फ़ोकस करके काम कर सकें। हाँ जी, कौन आ गया?